मसीह यीशु के अज़ीम व जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। एक भाई है, उन्होंने सवाल पूछा। मत्ती की इंजील और उसका 18वां बाब और उसकी 20वीं आयत के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। इस रेफरेंस से हमें ये नज़र आता है कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँ। जबकि खुदा जहाँ एक भी मौजूद होता है तो खुदा वहाँ पर मौजूद होता है। जहाँ पर एक बंदा भी दुआ के लिए हाजिर होता है, मौजूद होता है, सच्चे दिल से खुदा को पुकार रहा होता है, खुदा वहाँ पर मौजूद होता है। तो उस भाई का सवाल भी यही था, उनकी सोच भी यही थी कि यीशु मसीह खुदा नहीं है बल्कि वो इंसान है। क्योंकि इसके पीछे एक और वजह ये भी है कि जबकि हम इस बात को कहते हैं, जबकि ये जो रवायत शुरू हुई थी अज़रा और नहमिया के दौर में, कि जहाँ पर 10 लोग सिनेगोग में दाखिल होते थे, दुआ के लिए जमा होते थे, यानी सब्बत के दिन हर सब्बत को 10 लोगों का एक जगह पर मौजूद होना इबादतगाह में लाजिम था। अगर 10 से कम होते इबादतगाह के अंदर तो वहाँ पर इबादतगाह को ओपन नहीं किया जाता था, उस सिनेगोग को ओपन नहीं किया जाता था, बल्कि अगर 10 से ज़्यादा होते या 10 होते तो ही उस इबादतगाह को ओपन किया जाता इबादत के लिए। तो यीशु मसीह के यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि जहाँ पर 2 या 3 भी मेरे नाम से इकट्ठे होंगे तो मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं अपने ईमान के मुताबिक ये ज़रूर कहता हूँ कि यीशु मसीह के जहाँ पर 2 या 3 कहने का मतलब ये है या मकसद ये था कि उनके नज़दीक गिनती की कोई तादाद नहीं, यानी कि जितने भी होंगे, कम से कम 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी हों, तो यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद हैं उनको तालीम देने के लिए, उनको कलाम शेयर करने के लिए उनके साथ वहाँ पर मौजूद हैं। तो यीशु मसीह के कहने का मतलब और मकसद ये था। और ये एज ए इंसान होते हुए, क्योंकि यीशु मसीह गोस्पल को शेयर कर रहे थे और एज ए काहिन होते हुए जो कलाम को वो सुनाते थे, जैसे कि यहूदी लोग भी खुदा के कलाम को सुनाते थे, वहाँ पर जो उनके आलिम होते थे फकीहों फरीसियों के अंदर, जो यहूदियों के अंदर जो उनके आलिम होते थे, जो कलाम को प्रीच करते थे, और वैसे ही यीशु मसीह भी प्रीच करते हुए, क्योंकि उनके प्रीचर कहते थे 10 लोग कम से कम होने चाहिए या इससे ऊपर होने चाहिए तो ही हम वहाँ पर प्रीच करेंगे, वरना नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। इसके पीछे एक और हमें आज वजह पता चलती है। आज बड़े बड़े प्रीचर्स को देखा जाए तो वो लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में प्रचार करना मुनासिब समझेंगे। जहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 लोग हों तो वहाँ पर वो मुनासिब ही नहीं समझते कि हम खुदा के कलाम को शेयर करें। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए रोल मॉडल है कि यीशु मसीह से बढ़कर कोई भी नहीं है। हालांकि यीशु मसीह हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। बाइबल मुक़द्दस में हमें नज़र आता है कि वही हमारे रोल मॉडल हैं, हमें उनको ही फॉलो करना चाहिए। सबसे बड़ी शख्सियत होते हुए सारी दुनिया का निज़ाम उनके ज़रिए से चलता है, लेकिन फिर भी वो एक इंसान के लिए हर जगह पर मौजूद होते हैं, उसके दुआ को सुनते और कबूल करते हैं और उसको कलाम सुनाने के लिए तैयार रहते हैं, एक इंसान के लिए भी। लेकिन आज प्रीचर्स क्या करते हैं, हज़ारों की तादाद में हों तो ही वो वहाँ पर जाएंगे, वरना नहीं वो जाएंगे। और इसी तरह से अपने सवाल की तरफ मैं आता हूँ कि जो ये इस सवाल को ऐसा समझते हैं कि यीशु मसीह, इस रेफरेंस को लेकर ये समझते हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, तो वो हकीकत के अंदर बिल्कुल गलत है। क्योंकि यीशु मसीह के हमें इस चीज़ को समझना है कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर हमें एपोस्टोलिक यूनियन की तालीम मिलती है, तसलीस की तालीम मिलती है, जिसमें हमें पता चलता है कि यीशु मसीह इंसान भी हैं और खुदा भी हैं। तो जहाँ पर यीशु मसीह एज ए इंसान होते हुए बात कर रहे हों तो वो भी हमें समझना ज़रूरी है, और जहाँ पर एज ए खुदा होते हुए भी वो बात कर रहे हों हमें वो भी पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर यीशु मसीह एज ए इंसान होते हुए, एज ए काहिन होते हुए, ऐसे बाइबल का प्रीचर होते हुए वो बात कर रहे थे, तो वो इंसानी तौर पर, हालांकि मैं अपने ईमान के मुताबिक ये कहता हूँ कि उनके यहाँ पर कहने का मतलब या मकसद
गिनती की तादाद में लोग नहीं, बल्कि उनके कहने का मतलब ये था कि जितने भी मौजूद होंगे, जितने भी कलाम को सीखने के लिए इबादत गाह के अंदर आएंगे, मैं उनको सिखाने के लिए तैयार हूँ, हर वक्त मौजूद हूँ। और बहुत सारे लोग इस हवाले को गलत भी पढ़ते हैं। अभी जो सुन रहे हैं उनमें से भी बहुत सारे, क्योंकि मैंने इस हवाले को ज़्यादातर लोगों के मुंह से गलत ही सुना है, क्योंकि वो कहेंगे यीशु मसीह ने कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहाँ मौजूद हूँगा। यहाँ पर यीशु मसीह ने गा नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने कहा हूँ। ये जो कहते हैं गा, यानी उनके कहने का मतलब होता है कि वो फ्यूचर में आने वाले वक़्त के बारे में, लेकिन यीशु मसीह फ्यूचर के बारे में नहीं, बल्कि यीशु मसीह के हाल के बारे में बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह मौजूद हैं। तो हमें इन बातों को समझना है। जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, गहराई के बातों को सीखेंगे, समझेंगे, तो मेरा ईमान है खुदा आपके हर सवाल को क्लियर करेगा और आप खुदा के कलाम में आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको भी इस सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि एक वक्त था मैं भी इस सवाल के बारे में सोचता था। मुझे भी ऐसा सोच होती थी कि शायद पता नहीं यीशु मसीह खुदा नहीं होंगे, क्योंकि खुदा तो जहाँ पर एक भी बंदा मौजूद हो, खुदा वहाँ मौजूद होता है। लेकिन इस रेफरेंस से ऐसा लगता है कि यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं इंसान हूँ, खुदा नहीं हूँ। लेकिन बाइबल की तालीम हमें जो बताती है, हमें उसके मुताबिक चलना है और उसको समझना है। तो हमें कभी भी इस तरह की कंट्राडिक्शन या ऐसा क्वेश्चन नज़र नहीं आएगा, बल्कि हम सही से बाइबल को समझ पाएंगे।